बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूसी मार्केटिंग पर। आज हम विजिट करेंगे डीएचएफ सिक्स के सेक्टर B3, C1, C2 और C3 का। इसके हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों की कॉलें आ रही हैं इस फेज सिक्स को लेकर के, क्या इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्राइसेस क्या चल रही हैं खास तौर पर इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और साथ-साथ आपको कुछ विज़िट भी करवाएँगे इसका लाइव, कि क्या नई अपडेट हुई है। इस वक़्त हम जो आए हैं डीएचए वैली की साइड से आए हैं, डीएचए वैली वाला जो ब्रिज बन रहा है और जो रास्ता डीएचए वैली को जा रहा है, एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, ये वाला वो रास्ता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर काम जारी है। बिल्कुल जो डीएचए एक्सप्रेसवे आ रही है फेज़ 6 तक, उसी के साथ डीएचए वैली को भी एक अलग से मेन रोड बनाई जा रही है, जो डीएचए वैली ब्रिज है उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ये तो बात होगी डीएचए वैली के हवाले से। अभी हम इंटर हो चुके हैं B3 सेक्टर जो है डीएचए फेज 6 का। इसका सबसे हाइट लोकेशन ये जगह है, यहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं, ये सबसे टॉप वाली जगह है, बैक ओपन के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। तो बेसिकली डीएचए फेज 6 के सेक्टर B3 सबसे ज़्यादा हॉट लोकेशन है। अगर सेक्टर B3 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलप सेक्टर यही है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, प्लॉट तैयार है। और ज़्यादातर प्लॉट जो तैयार हैं वो सॉलिड लैंड पे ही तैयार हैं, कटिंग एरिया है, क्योंकि सबसे पहले प्लॉट वही डेवलप होते हैं जहाँ पे कटिंग लैंड होती है, डेवलप होती है, लेवल होती है, फिलिंग वगैरह नहीं होती। तो ज़्यादातर वो प्लॉट अभी इस सेक्टर के अंदर डेवलप हैं, स्ट्रीट्स डेवलप हैं, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रीट्स डेवलप हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मौके पे आके अपना प्लॉट देख के, विज़िट करके आप उसको पसंद करके आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि क्या डीएचए फेज 6 के कौन से सेक्टर ज़्यादा अच्छे हैं, या क्या इस फेज 6 के अंदर जो सेक्टर B3 है, C1, C2 और C3 है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके हवाले से मैं आपसे 2-4 बातें करूँगा कि बेसिकली देखें, अगर डीएचए फेज 6 की बात की जाए तो सेक्टर ए अभी आपके सामने, जिसका अभी रिसेंटली डीएचए ने कब्जा अनाउंस किया है, जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स का कब्जा दिया है डीएचए ने, और कमर्शियल प्लॉट अभी 1-2 दिन पहले ही लॉन्च किए हैं, 4 मरला और 8 मरला के। तो अभी जो शुरुआत है, तो देखा जाए तो कब्जा की अनाउंसमेंट एक अच्छी समझ लें कि एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए, फेज 6 के लिए, कि ये जो फेज 6 है बेसिकली को ये डीएचए ने लॉन्च नहीं किया, ये फेज 2 की एक्सटेंशन है, जो लोगों ने खरीदी हुई थी उसी को बैलेट करके फेज 6 के अंदर निकाला जा रहा है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास फेज़ 2 एक्सटेंशन के प्लॉट्स यानी कि फाइल्स और सर्टिफ़िकेट पड़े हुए हैं, जो कि अभी बैलेट होने हैं, और ज़्यादातर वो सर्टिफ़िकेट जो या फाइल जो हैं वो सारी की सारी इसी फ़ेज़ के जो सेक्टर हैं बाकी, या इन्हीं सेक्टर्स के अंदर ही बैलेट होके निकलनी है। अभी तक जो है 4 बैलेटिंग हो चुकी हैं और लोगों के काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स इन्हीं सेक्टर के अंदर B3, C1, C2 और C3 एक्सटेंशन या C3 में निकल चुके हैं। वही लोग इस वक़्त फेज़ 6 के अंदर हैं, या प्लॉट सेल कर रहे हैं, या उन लोगों के प्लॉट्स हैं वही इसको लेके घूम रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप डीएचए फेज़ 6 या डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कम से कम प्राइस के अंदर आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट है और करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी अभी तक की जो है वो डीएचए फेज़ 6 के सेक्टर B3 से लेके C1, C2 और C3 तक है। ये वो वाले सेक्टर हैं, इसको आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसको शॉर्ट टर्म ज़हन में नहीं रखना, कम से कम लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल ज़हन में रख के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप घर बनाना चाहते हैं। अगर आपका प्लान ये है कि मैंने अपना घर बनाना है, तो ये ज़हन में रखना है आपने कि 5 साल, 3 से 5 साल मैक्सिमम, 5 साल और 3 साल मिनिमम आपने ज़हन में रखना है कि ये जो सेक्टर हैं यहाँ पे कब्ज़ा भी मिल जाएगा और डेवलपमेंट जो है वो भी, जो घर बनना स्टार्ट हो जाएँगे या घर बन रहे होंगे वो इसी टाइम के अंदर बनेंगे। इसकी सबसे मेन जो चीज़ थी वो कनेक्टिविटी थी, जो कि रास्ता था, जो फेज़ 6 के जो सेक्टर ए से आगे वाला जो पैच है, जहाँ पे कुछ लैंड तो डीएचए के पास थी और कुछ नहीं थी, जहाँ पे आगे इनको मसला आ रहा था, लेकिन उसके मसले का हल भी जो डीएचए ने वो ये निकाला है कि जहाँ तक इनके पास लैंड है उसी को, उसके ऊपर तो रोड बन रही है, वो सेक्टर ए से आगे हम उसकी भी वीडियो बनाएँगे, उस तकरीबन डोंचा रोड तक जो है, जो डोंचा रोड पुरानी रोड है जो डोंचा गाँव को जाती है, उस तक तो वो लैंड थी, उसके ऊपर तो काम जारी है, वो रोड बन रही है, डबल रोड। लेकिन आगे कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे लैंड नहीं मिल रही थी या कुछ मसले मसाइल थे, तो उन्होंने अभी डीएचए ने फिलहाल उसका जो हल निकाला है, वो डोंचा रोड जो ओल्ड रोड है उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसी के ऊपर 6 लेन या 4 लेन जो भी डीएचए की बड़ी इशारा होती है, जैसे ये है डबल लाइन,
4 लाइन की जो रोड है उसको बनाएँगे। वैसे तो एक्सप्रेसवे जो है वो 6 लाइन की है, तो कोशिश यही होगी डीएचए की कि उसको 6 लाइन बना के जो कनेक्टिविटी का है उसको आसान बनाया जाए ताकि लोग फेज़ 6 की तरफ मूव करें, फेज़ 6 की तरफ आने में आसानी हो और यहाँ पे आके अपना जो है प्लॉट वगैरह विज़िट करने हैं या आगे फ्यूचर में डीएचए कब्ज़ा देता है तो अपने घर वगैरह बना सकें। देखा जाए तो डीएचए फेज़ 6 फेज़ 5 के काफ़ी ज़्यादा करीब है और फेज़ 6 के 5 के अंदर डीएचए हेड ऑफिस मूव हो रहा है, बड़ी जो एक्टिविटी है, हॉस्पिटल्स हैं और बाकी चीज़ें जो हैं फेज़ 6 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी उसके ऊपर काम हो रहा है और चीज़ें चेंज हो रही हैं। डीएचए एक्सप्रेसवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों कमर्शियल एक्टिविटी अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे आएगी। तो उस हवाले से अगर हम देखा जाए तो डीएचए एक्सप्रेसवे जैसे-जैसे आगे बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह अगले 2-3 साल के अंदर तो फेज़ 6 को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा जो लोग फेज़ 6 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वक़्त फेज़ 5 की प्राइसेज़ देखी जाए तो कम से कम भी प्लॉट है, कम से कम प्लॉट है ₹2.5 करोड़ रुपए का है, उससे आगे आ जाए सेक्टर ए, डीएचए फेज़ 6 का जो वहाँ पे भी कम से कम जो प्लॉट है की कीमत है, जो डेवलप प्लॉट है, कब्ज़े वाला है, वो 2 करोड़ या 1 करोड़ 90 लाख से कम नहीं मिलता आपको। अच्छी लोकेशन का प्लॉट वहाँ पे भी 2 करोड़ प्लस का है। तो उसके बाद अगर हम आगे आ जाते हैं बी3 की बात करें, यहाँ पे प्राइसेज़ की बात करें तो इस वक़्त प्राइसेज़ जो बी3 सेक्टर बी3 सबसे ज़्यादा डेवलप है। इसकी बात की जाए तो जो अच्छे प्लॉट हैं अपनी चॉइस का अगर आप प्लॉट लेते हैं मतलब आप पसंद करके एक प कॉर्नर हो, पार्क फेस हो अच्छी लोकेशन हो तो वो प्लॉट आपको 130-140 की रेंज में मिल जाता है। यानी कि 1 करोड़ 30 से लेके 1 करोड़ 40 की रेंज में मिल जाता है। अगर मिनिमम बात की जाए बैलेट प्लॉट की नंबर के साथ कुछ सेमी डेवलप हो यानी कि अभी मुकम्मल डेवलप ना हुआ हो और ज़मीन आप देख सकें उस प्लॉट की मैप के मुताबिक, तो वो वाला प्लॉट आपको अराउंड 115, 110 यानी कि 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 की रेंज में मिल जाता है। अगर उससे भी कम जो प्लॉट अभी बैलेट तो हो चुका है लेकिन उस प्लॉट का अभी ज़मीन के ऊपर आप देखना मुश्किल है, मैप के मुताबिक आप देख सकते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड शायद उसको विज़िट ना किया जाए, तो वो वाला प्लॉट आपको मिनिमम भी इस वक़्त 90 लाख से स्टार्ट होती है ऐसे जो प्लॉट्स हैं 90 लाख से स्टार्ट हो रही है प्राइस और 90 95 करोड़ इस तरह की डिमांड्स के अंदर आपको वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। ये प्राइस ऊपर-नीचे हो सकती है, कोई कन्फर्म नहीं होती, इसमें थोड़ा बहुता फ़र्क होता है, आप इसको कन्फर्म नहीं कर सकते। प्लॉट की कीमत तब कन्फर्म होती है जब आप जो प्लॉट आप ले रहे होते हैं, उसकी डिमांड उसी के हिसाब से होती है। ये हम ओवरऑल आपको एक प्राइस बता रहे होते हैं। तो इस वक़्त हम डीएचए फेज़ 6 सी3 जो सेक्टर है इसका सी3 एक्सटेंशन उसके अंदर घूम रहे हैं, आपको विज़िट करा रहे हैं। देख सकते हैं सेक्टर की सूरत-ए-हाल क्या है, एक मेन रोड जो है वो तो बनी हुई है, साथ साइडों पे भी कुछ काम वग़ैरह हुए हुए हैं, डेवलपमेंट थोड़ी बहुत ही हुई हुई है, लेकिन अभी आगे जो डेवलपमेंट है वो अभी इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन साथ-साथ छोटी-मोटी डेवलपमेंट जो है लगी हुई है, चीज़ें चल रही हैं। तो बात ये है कि अगर आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 80-90 लाख से स्टार्ट होती है ये प्राइस और 1 करोड़ 30, 35, 40 लाख तक मैक्सिमम जाती है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस का प्लॉट लेना चाहें तो उसके में प्राइसेज़ फिर उस हिसाब से होती है। तो ये डीएचए फेज़ 6 की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद अगर आगे अभी हम बाहर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो है सेक्टर सी1 है, इसके अंदर सी2 है। ऑल मार्क ओ ओ ओ ओवरऑल बात की जाए तो तमाम तर सेक्टर जो हैं, तमाम तर सेक्टर की प्राइसेज़ तकरीबन सेम चल रही है, मतलब कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चाहे सी1 की बात कर लें, सी2 की बात कर लें। इसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलप सेक्टर है, वो बी3 है, उसके बाद सी2 है और सी3 है। अभी हम राशिद मनास रोड के ऊपर आ चुके हैं, सी3 से वापस आ चुके हैं। मैं राइट साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये सी2 का सेक्टर है। सी2 के सेक्टर के अंदर भी कुछ स्ट्रीट्स वगैरह बन चुकी हैं, यहाँ पे भी कुछ गलियाँ वगैरह डेवलप हैं। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी प्राइसेज़ जो मैंने आपको बताई उसी से मिलती-जुलती प्राइसेज़ हैं, कम-ज़्यादा उसमें हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप प्लॉट कौन-सा है नक्शे के ऊपर और ऑन ग्राउंड उसको देख के हम बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से राशिद मनास रोड से अगर आगे जाते हैं तो शहीद शबीर रोड है ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं सेक्टर बी3 का व्यू आपको मुकम्मल नज़र आ रहा होगा, ये सेक्टर बी3 है। तो ये इसकी ओवरऑल आपको आज की इस वीडियो के अंदर हमने चीज़ें बताई हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेल परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, आप हमसे राब्ता करें इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, शॉर्ट टर्म इसमें फ़ायदा तब होगा अगर ओवरऑल प्रॉपर्टी चल पड़ती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, तब भी इसमें आपको साल डेढ़ साल के अंदर अच्छा मार्जिन मिल जाता है एज़ ए इन्वेस्टर।
तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप आते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें और अपनी कमेंट्स के अंदर आप अपनी राय देते रहते हैं और इसी तरह आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसमें कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है, आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो या हमसे कोई चीज़ हुई होती है तो वो आप लाज़मी हमें बताया करें, हम आपकी राय का भी इंतज़ार करते रहते हैं कि आप क्या सर्च करते हैं इस वक़्त फेज़ 6 के बारे में, क्या आपकी क्या राय है फेज़ 6, बी3, C1, C2, C3 के बारे में? तो मज़ीद हम इंशाल्लाह आगे सेक्टर जो ए है डीएचएफए फ़ेज़ 6 का सेक्टर ए और रिवर व्यू सेक्टर जहाँ पे अभी कब्ज़ा डीएच ने दिया है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर, तो लाज़मी देखिएगा। उस वीडियो के अंदर आपको रिवर व्यू जो सेक्टर ए का सेक्टर ए के साथ रिवर व्यू सेक्टर है डीएचएफए 6 का, उसके ऊपर आपको मुकम्मल मालूमात दी जाएगी, कैसा सेक्टर है, डेवलप है, नॉन डेवलप, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर। तो मज़ीद आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक लाज़मी कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।